प्रशासन से हमारा जो समय मिला था, वो समय मिला था कि आप जेपी गोलंबर तक जाएंगे। हमारा प्रतिरोध मार्च इस बात को लेकर है कि टीआरई 4 में जल्द से जल्द विज्ञापन जारी हो, और जिस बात को लेकर शिक्षा मंत्री झूठे दिलासा दे रहे हैं, झूठी दिलासा देना बंद करें, जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करें, यही हमारी बात। हम लोग याद कीजिए, चुनाव के समय जो जनप्रतिनिधि अब हाउस में बैठे हुए हैं, वही जनप्रतिनिधि हमसे वादा किए थे 1 लाख विसार की वैकेंसी से। हम उन जनप्रतिनिधियों से मिलने जा रहे हैं और जाएंगे। हम अभी उतरेंगे और गाड़ी कटिंग पार करके आगे बढ़ेंगे। के लिए हमको कोई दिक्कत है, जहाँ रोकना है रोकिए, हम रुकने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या व्यवस्था बना के रखे कि बिहार के बच्चों को, तमाम बच्चे को रोड पर उतरना पड़ता है, ये व्यवस्था बना के रखिएगा। नीतीश कुमार जी गद्दी दी है आपको। जब तक हमारी मांगों को नहीं पूरी की जाएगी, तब तक हम लोग रोड पर बैठे रहेंगे किसी भी हालत में। इस बार आश्वासन नहीं चाहिए, इस बार नोटिफिकेशन चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए। ये देखिए देखिए दिखाया जाए किस तरीके से तानाशाही, किस तरीके से। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ मौसम। जाने की एक बार फिर टीआरई 4 के अभ्यर्थी मैदान में है। लगातार हाथ में पोस्टर बैनर लेकर के आ गए हैं फिर से एक बार सड़क पर टीआरई 4 महाआंदोलन। देखिए, सबसे पहले आपको हम संख्या दिखा रहे हैं और बता दें कि छात्र नेता सौरभ कुमार और खुशबू कुमारी के नेतृत्व में फिर से एक बार टीआरई 4 नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर एक बार फिर से प्रोटेस्ट जो है वो हो रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से अब टीआरई 4 जो अभ्यर्थी है उन लोगों का प्रशासन से झड़प होता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग लगाया गया, लेकिन बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए, कूदते फांदते हुए सारे अभ्यर्थी अब इस पार आ गए हैं। अब जो यहाँ की स्थिति है वो बेसंभार होता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन और अभ्यर्थियों के बीच झड़प होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आपको इसी तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से हाथ में बैनर और प्रशासन द्वारा हमारा सहयोग है। हम लोगों ने जो प्रशासन से हमारा जो समय मिला था, वो समय मिला था कि आप जेपी गोलंबर तक जाएंगे। हमारा प्रतिरोध मार्च इस बात को लेकर है कि टीआरई 4 में जल्द से जल्द विज्ञापन जारी हो, और जिस बात को लेकर शिक्षा मंत्री झूठे दिलासा दे रहे हैं, झूठी दिलासा देना बंद करें, जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करें, यही हमारी बात। देनी होगी, देनी होगी। देखिए, नहीं, हम लोग याद कीजिए, चुनाव के समय जो जनप्रतिनिधि अब हाउस में बैठे हुए हैं, वही जनप्रतिनिधि हमसे वादा किए थे 1 लाख विसार की वैकेंसी से। हम उन जनप्रतिनिधियों से मिलने जा रहे हैं और जाएंगे। हम अभी उतरेंगे और गाड़ी कटिंग पार करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि विधानसभा मार्च का कॉल है। कोई बात नहीं है, प्रशासन से हम हाथ जोड़ते हैं कि हम जाने दे और हम जाएंगे। भैया चलिए। रोकने के लिए हमको कोई दिक्कत है, जहाँ रोकना है रोकिए, हम रुकने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या व्यवस्था बना के रखे कि बिहार के बच्चों को, तमाम बच्चे को रोड पर उतरना पड़ता है, ये व्यवस्था बना के रखिएगा। नीतीश कुमार जी गद्दी दी है आपको, ऐसे गद्दी नहीं दी है। गद्दी पर बैठकर जो शिक्षा मंत्री बन जाते हैं, वे शिक्षा मंत्री का अवार्ड जीत जाते हैं, टाइम पर चुनाव करवा लेते हैं। तमाम बिहार के छात्र जो है 17 साल 18 साल से लंबित वैकेंसियां है उसको नहीं जारी करते हैं। 2 साल से टीआरई के बच्चे जो त्राहिमाम फील करते हैं, न घर जाते हैं, न दिवाली में, न होली में। ये ऐसी व्यवस्था बना के रखिएगा। ऐसी व्यवस्था से यही कहेंगे कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो और लेट का बहाली भी जारी हो। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को इस बार टीआरई 4 में 10 वर्ष की छूट मिले, जिसके लिए हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आए हुए हैं। हम लोग बार बार सचिवालय का दौरा लगा रहे हैं, मंत्रियों के केबिन तक जा रहे हैं, एससीएस महोदय के केबिन तक जा रहे हैं। बार बार आश्वासन दिया जा रहा है और जब वो आश्वासन दिया जा रहा है तो उसको अगले दिन पलट दिया जा रहा है और हमारी बात पूरी नहीं हो रही है। तो हमारी छोटी सी मांग है कि इस बार जो एग्जाम होने वाला है उसमें 10 साल की छूट दी जाए और हमको भी समानता का अधिकार देगा, हमको भी एग्जाम में मौका दिया जाए। कोशिश तो है, हमारा कोशिश तो हम कर रहे हैं कि हम जा पाए और हमारा हो भी रहा है। ऐसे देखिए सामने से ऐसे हो भी रहा है।
बिल्कुल, जब तक हमारी मांगों को नहीं पूरी की जाएगी तब तक हम लोग रोड पर बैठे रहेंगे किसी भी हालत में। आप लोगों को लगातार आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहा है, आपको समझ आएगा? क्या लग रहा है हमेशा आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहेगा? इस बार आश्वासन नहीं चाहिए, इस बार नोटिफिकेशन चाहिए। आश्वासन नहीं चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए। किसी भी हालत में नोटिफिकेशन लेके रहेंगे। क्या लग रहा है सरकार आप लोगों की मांग को दबाने की कोशिश करेगी? वो हमेशा जब भी प्रोटेस्ट करते हैं तब हमारे साथ तानाशाही रवैया अपनाई जाती है, लेकिन जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार अब टीआरई नोटिफिकेशन जारी नहीं करना चाहती, इसलिए आप लोग लंबे समय से सड़क उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार 4 की नोटिफिकेशन नहीं जारी करना चाहती है और छात्रों के साथ जुमलेबाजी जुमलेबाजी शुरू से की गई है और अभी नहीं उठ सकते। ये देखिए दिखाया जाए किस तरीके से तानाशाही, किस तरीके से देखिए लाइव तस्वीरें आप देख पा देखिए आपको बता दें कि काफी लंबे समय से टीआरई बोर्ड के जो अभ्यर्थी हैं वो मैदान में उतरते रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। लगातार जो है टीआरई बोर्ड नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर के सरकार के पास आते रहे और आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहा। आपको बता दें कि लगातार शिक्षा मंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा इन लोगों को आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहा, लेकिन अभी तक जो नोटिफिकेशन जारी करने की बात थी वो अभी तक जारी नहीं की गई है। उसको लेकर लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार होता रहा है। सड़कों पर जोरदार पोस्टर और बैनर के जरिए हमेशा विरोध जताते रहे हैं और आज एक बार फिर जो है पोस्टर बैनर के साथ छात्र नेता सहित जितने भी अभ्यर्थी हैं एक बार फिर गांधी मैदान में सड़क पर उतर चुके हैं और पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग कर दी गई है। लेकिन अब बात ये है कि उन लोगों को न्याय कब मिलता है, कब उन लोगों का नोटिफिकेशन जारी होता है। हमारे साथ रोज न्यूज़ पर धन्यवाद।